भारत की जाबाज सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया है और ये देखिए तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के मुरीद के और बहावलपुर में बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। जानकारी यह मिल रही है कि इस पूरे ऑपरेशन को जब अंजाम दिया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। बहावलपुर जहां पर जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है उसे तबाह कर दिया गया है। यहां पर 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए। मुरीद के में लश्कर का मुख्यालय ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है भारत की जाबाज सेनाओं की तरफ से। सुमित देखिए बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिकली कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था तब हर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे, लगातार जायजा कर रहे थे। ये भी जान रहे थे क्योंकि उनके साथ टॉप ऑफिशियल्स भी मौजूद थे जो जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थी इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल पूरे करने की। और ये ज्वाइंट ऑपरेशन था इंडियन एयरफोर्स का और आर्मी का। और खास बात यह कि जब ऑपरेशन पूरा किया गया तब हमारे सभी, आप कह सकते हैं कि फाइटर जेट हो या हमारे ड्रोन्स हो, वो सभी अपने बेसिस पे सेफली रिटर्न होकर हमने किसी तरीके से पाकिस्तान की एयर स्पेस को वॉलेट नहीं किया। और इस टारगेट का मकसद सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप थे, यानी वो अड्डे जो टेररिस्ट इस्तेमाल करते थे जो पाकिस्तान के अंदरूनी इलाके या फिर डीप स्टेट्स में थे, और दूसरा जो पीओके के इलाके में थे। और ये इस बात की पुष्टि खुद अब से थोड़ी देर पहले खुद पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी की है। उन्होंने माना है कि पाकिस्तान के मुरीदके में, भावलपुर में, कोटली में और मुजफ्फराबाद के अलावा कई इलाकों के अंदर भारत ने इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। देखिए सबसे खास बात यह कि लगातार भारत ने ना सिर्फ कई दिनों तक ये वेट किया कि पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई तो छोड़िए, लगातार उन सबूतों को भी नकारा गया जो पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत ने दिखाए थे बल्कि दुनिया भर के तमाम विदेश मंत्रियों को या फिर विदेश मंत्रालय के जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे न्यू दिल्ली में, उनको भी दिखाए गए थे। और उसके बाद भारत को यह कार्रवाई करनी पड़ी उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जिसमें ना तो किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया, ना किसी सिविलियन एरिया को टारगेट किया, बल्कि स्पेसिफिकली और फोकस रहकर ये ऑपरेशन चलाए गए। फोकस का मतलब सिर्फ और सिर्फ उन लोकेशंस को ही टारगेट किया गया जो लगातार इन इलाकों से, पाकिस्तान के इलाकों से ऑपरेट करते थे, जो इन टेररिस्टों को ना सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग देते थे बल्कि इन्फिल्ट्रेशन कराकर, घुसपैठ कराकर भारत के इलाकों में भी भेजते थे। तो ये भारत की एक बड़ी कार्रवाई 9 इलाकों में 9 एयर स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग इलाकों से। समीर बिल्कुल सही बात है। और देखिए आखिर आतंक के कितने जख्मों को सहेगा हिंदुस्तान, इसलिए यह स्ट्राइक बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी ताकि एक करारा और माकूल जवाब आतंक के आका जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है, जहां पर आतंक के इन आकाओं को पाला पोसा जा रहा है, उस मुल्क को भी, उस देश को भी एक कड़ा संदेश मिल सके। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो कड़ा संदेश, वो कड़ा मैसेज दिया गया है। भारत सिर्फ कहता नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर लड़ाई लड़ने में हम समर्थ हैं, बल्कि करके दिखाता है। अनुज सर, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, और ये मैसेज मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया गया है कि हम दुनिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का जो टेरर नेटवर्क है वो सिर्फ हिंदुस्तान में काम नहीं करता है। पाकिस्तान के जो टेरर नेटवर्क हैं उनके तार बहुत सारे ऐसे देशों में टेरर एक्टिविटीज हुई हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यूएस हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, हर जगह, और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उनके तार जुड़े हुए हैं। तो हम ये साफ शब्दों में बता रहे हैं पूरे विश्व को कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो पाकिस्तान टेरर का एपिसेंटर है, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का गढ़ है, उसको हम आपके बिहाफ पर उससे हम लोहा ले रहे हैं। ये बिल्कुल साफ क्लियर मैसेज चला गया है, पाकिस्तान को पता पड़ गया है। और दूसरी बार लगा, ये आप समझ लें समीर कि 9 बालाकोट एक साथ हुए हैं, 9 बालाकोट। वही हम कई दिनों से कह रहे थे कि हम जब करेंगे तो बालाकोट गुना 10 करेंगे। एक कहीं चूक हो गई, मुझे लगता है कम रह गया, लेकिन 9 बालाकोट हमने करके दिखा दिए हैं। उनकी एयर डिफेंस की खोखलापन बिल्कुल सामने एक्सपोज्ड है पूरी दुनिया के सामने। अब वो चाहे कुछ भी क्लेम करते रहे, ये उनकी पुरानी आदत है, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि हमारी स्ट्राइक्स पूरी तरह सफल रही हैं, पूरी तरह। समीर, और यह भी मैसेज दे दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि भारत की धरती पर आतंकी खून बहाएंगे और पाकिस्तान में जाकर छुप जाएंगे। अब पाकिस्तान में
घुसकर मारने वाला भारत दुनिया के सामने खड़ा है। और एक बार फिर से इन हमलों के जरिए भारत ने पूरी दुनिया को यही मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में आतंकी हो, हम वहां पर स्ट्राइक करेंगे। और जब भी आतंकी या पाकिस्तान के जितने भी इस तरह के कॉन्स्पिरेटर्स हैं ये कोशिश करेंगे तो भारत उसका जवाब देगा। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो लगातार आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि क्या मसूद अजहर उन लिस्ट में शामिल है, क्योंकि संख्या आ रही है लगातार, 50 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, कई टॉप कमांडर्स आतंकियों के उसमें शामिल है। ठिकाने कौन कौन से थे जहां पर हिट किया गया है, तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर्स और ठिकाने थे। सिर्फ पीओके ही नहीं, पाकिस्तान के दूसरे जगहों पर, दूसरे ठिकानों पर भी ये हमला था। तो सवाल यही है कि क्या मसूद अजहर भी उस लिस्ट में शामिल था? समीर, अगर ये खबर आती है तो ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खबर, और खासकर जो पहलगाम में शहीद हुए उनके परिवारों के लिए बड़ी खबर होगी। रवि, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह माना है, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं खुद वो ये स्वीकार कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लश्कर और जैश के जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर हमला हुआ है। इस खबर की पूरी डिटेल थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान खुद ये मान रहे हैं कि आतंकी संगठनों के खिलाफ भारत की तरफ से लिया गया ये बड़ा एक्शन था।